आज का जो हमारा मनन है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय और पहली से और 6वीं आयत तक लिया गया है। इसे मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ दूंगा। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करे। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम लोग यहाँ जिस कहानी को पढ़ रहे हैं वो हमारे समाज के लिए कोई नई कहानी नहीं है। हमारे समाजों में कोई कितने दुख में या कितने परेशानी में है उसके ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। ज्यादा लोग किस बात पे ध्यान देते हैं कि उसने कोई ऐसा काम तो नहीं करा कि जो समाज के खिलाफ हो। आप घर में भूखे हो, कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि भाई आपने खाना मिला या नहीं मिला। आप अपने मोहल्ले में भीख मांगना शुरू कर दो, फिर देखो कितने लोग आके आपको टोकते हैं, बदनाम कर रहा है, सारे खानदान वाले आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने घर में भूखे बैठे थे तब तक कोई आके आपको पूछने वाला नहीं है। ये हर समाज की रीति होती है, हर समाज में इसी तरह, क्योंकि समाज अपने रीति रिवाजों को एक इंसान से, एक मनुष्य से हमेशा ज्यादा महत्व देता है। लेकिन क्या सिर्फ ये समाज की समस्या है या हमारी अपनी भी समस्या है? क्या हम खुद भी अपने विचारों को, अपनी सोच को या अपने स्वयं को, जिसे हम अहम कहते हैं, उसको हर उस चीज से ज्यादा महत्व देते हैं जिसको परमेश्वर चाहता है कि हम महत्व दें? उस सब के ऊपर किसको महत्व देते हैं हम? एक कहावत है, ऐसे कहते हैं कि जो त्रिएकता है मसीहत में क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो एक पवित्र होली ट्रिनिटी है, पवित्र त्रिएकता है। बिल्कुल सही है, सैद्धांतिक रीति से हम उसको मानते हैं। लेकिन असली वाली त्रिएकता जिसको एक्चुअल में हम प्रैक्टिस करते हैं वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं है। उसे कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई, है ना? मी, माई सेल्फ एंड आई। उसके बाहर हम कभी निकल ही नहीं पाते, उसके बाहर कभी निकल के हम देख ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब एक तो ये प्रॉब्लम होगी जो अंदर है, दूसरी जो हमारा समाज है चारों तरफ, वो हमारे लिए ऐसे नियम बना देता है जिनमें हम स्ट्रगल करते हैं। तो डबल हो गई स्ट्रगल। अब जब स्ट्रगल डबल हो जाती है तो उस स्ट्रगल में हम सफर करते हैं, हम दुख उठाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई करना, लेकिन समाज उसके विपरीत नियम बनाता है। सिर्फ धर्म नहीं, समाज उसके विपरीत नियम बनाता है। और समाज जब विपरीत नियम बनाता है तो हमें दबना पड़ता है, और जब हम दबते हैं तो कराहते हैं। चलिए इस कहानी को हम लोग देख लेते हैं। इस कहानी में क्या हो रहा है? एक जन है जिसका हाथ सूखा हुआ है। तो हाथ सूखे हुए को क्या कहते हैं? टुंडा, है ना? समाज में क्या कहते होंगे उसको? तो वही बोलते होंगे। उसका मन की इच्छा क्या है कि लोग उसको इज्जत करें, उसको सही रीति से आदर दें, सम्मान दें।
क्योंकि अंदर क्या चल रहा, मी माई सेल्फ एंड आई, चाहे मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, मैं तो आदर चाहता हूं। समाज में नियम है, समाज का अपना तरीका है। समाज में आप डिसेबल्ड हैं, आप विकलांग हैं, और विकलांगों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। और क्योंकि विकलांगों को, अब वो विकलांगता किसी भी चीज की हो सकती है, यहां उसके हाथ की है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो समाज उसको एक तरह से चुपचाप इधर खड़ा रहे, सामने नहीं आना। एक तो ये हो गया, सफर कर रहा है, दुख उठा रहा है, इसको आम लोगों की तरह ना पूछा जाता है, ना इज्जत दी जाती। दूसरे, जिस दिन ये वाकया हो रहा है वो धर्म का वो वाला दिन है जिस दिन कोई भी काम करना ही नहीं चाहिए। तो अब यीशु मसीह आए, सबको पता है यीशु मसीह चंगाई देता है। सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जहां भी यीशु मसीह जाता था वहां सब भीड़ इकट्ठी होकर आ जाती थी। और ज्यादातर कौन सी वाली भीड़ इकट्ठी होकर आ जाती थी? जो दुख में होती थी, जो परेशानी में होती थी। और ये हो सकता है कि ये जन आमतौर पर भीड़ में ना आता हो, जैसे जक्कई भीड़ से बाहर जाके पेड़ पे चढ़ गया था क्योंकि वो नाटा था, विकलांगता थी। नाटा होना क्या है? विकलांगता है। तो भीड़ उसको पसंद नहीं करती थी, जो भी कारण हो। तो ये भी शायद भीड़ में ज्यादा ना चलता हो, लेकिन आज यीशु मसीह आ रहा है, शायद कहीं कोई उम्मीद थी, कहीं कोई चीज थी जो इसको खींच लाई है यार, लेकिन सामने तो खड़ा नहीं होगा। और अगर सामने खड़ा भी हो गया तो दूसरे लोग उसको जिस नजर से देखेंगे और कौन ही मार मार के पीछे कर देंगे, वो हम सब समझते हैं कि क्या होता है हमारे समाज में। अंदर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई, और इन दोनों के बीच में आप और में पिसके रह जाते। होता है कि नहीं होता है? हम लोग उसमें पिस जाते। We have tendencies to go with the crowd and live with their struggles. क्या है हमारी टेंडेंसी? आमतौर पे जैसा समाज ने रख दिया, जैसा समाज कहता है, उसी तरह चलते हैं। और अंदर जो लड़ाई चल रही होती है फिर उसमें दुख उठाते, क्योंकि अंदर की लड़ाई से भी रिकंसाइल नहीं कर पाते और समाज की भी खिलाफत नहीं कर पाते। We have this deficiency in our world. ये कमी है दुनिया में, और ये कमी रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। But our Lord wants us to believe in Him and stand against the crowd and be redeemed. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हमें आजाद कर देना चाहता है, अंदर की लड़ाई से भी और बाहर के दबाव से भी, वो दोनों बातों से। और सुसमाचार इसी के लिए है, बिकॉज गॉस्पल इज गॉस्पल ऑफ रिडेम्पशन। सुसमाचार क्या है? छुटकारे का है। परमेश्वर का राज क्या है? जिसमें आप नई सृष्टि होकर नए तरीके से, नए विचारों के साथ, नए स्वरूप में आगे बढ़ते हैं। Gospel is redemption to sufferings. Let us then practice the gospel and advance the kingdom. इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देने आ गया है। लड़ाई अंदर भी चल रही है और बाहर भी चल रही है, मेरी समस्या है, उससे दूर कर रहा है। और इसलिए मुझे अब क्या करना है? मुझे सुसमाचार पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के राज में आगे बढ़ता जाता है। लेकिन भीड़ आपको ऐसा नहीं करने देगी। भीड़ आपको ऐसा नहीं करने देगी। The crowd has tendencies to keep everything under control and in system. समाज के नियम हैं, सबत का दिन है, आप चंगाई नहीं कर सकते, आप डिफिशियंट हैं, आप विकलांग हैं, इसलिए आगे दौड़ने की कोशिश ना करें। आपको जिस फ्रेम में रख दिया उसी फ्रेम में रहो, उसके बाहर नहीं निकलो। हम नहीं चाहते हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज हो जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट दैट्स नॉट व्हाट गॉड वांट्स।
परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जैसे वो एक खोई हुई भीड़ को ढूंढने जाता है 99 को छोड़ के, वो मेरे और आपके लिए आया है, आ रहा है, कंटिन्यूज टू कम, आता रहेगा। उसे 99 से 99 से ज्यादा परवाह आपकी और मेरी है, एक की, जो दुख उठा रहा है, जो फंसा हुआ है, जो शायद जैसे हम भेड़ के बारे में सोच सकते, शायद झाड़ियों में फंसा हो या खो के चीख रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, जो अपने वजूद को ढूंढ नहीं पा रहा है। A lost sheep can be a person with the lost identity. जैसे ये बंदा था सूखे हाथ वाला, पहचान क्या है मेरी, हूं कौन मैं? यू मे बी स्ट्रगलिंग विद योर आइडेंटिटी, क्या आप हो कौन? खोए हुए हो सकते हैं, बट देन जीसस इज कमिंग फॉर यू. He has already come, shed his blood, and he continues to come and look for you and for me. समाज चाहे आपको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, जितना भी दबाव आपके ऊपर डाले, क्योंकि समाज के लिए समाज का वेलफेयर, समाज के नियम एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा हो। इसे हम काउंटर कल्चर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? काउंटर कल्चर। लेकिन ये जो काउंटर कल्चर है, ये सभ्यता के खिलाफ रिबेलियन नहीं है। Let us not go on the wrong side. This counterculture is not rebellion against society. ये हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम से नहीं उपजता है, मैं हूं, मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं। नो, दैट्स नॉट द आइडिया। ये काउंटर कल्चर है जो सुसमाचार से निकलता है। मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, संभाला है, परमेश्वर ने मुझे पहचान दी है और मैं उस पहचान में जीऊंगा। जब मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं नए फल लेके आऊंगा, नए तरीके से मैं चलूंगा। एक दूसरी कहानी जो बाइबल में, जो आपको शायद याद हो, एक बहुत सालों से बीमार बंदा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया और उससे कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। समाज के नियम होते, आ गया समाज। जब तक बीमार पड़ा था वो, तब तक समाज को कोई मतलब नहीं था, समाज को कोई मतलब नहीं था उससे, उसकी बीमारी में। लेकिन चारपाई उठा के चल रहा है सबत के दिन, समाज को प्रॉब्लम है। तो समाज ने आके बोला, भाई आज के दिन चारपाई उठा के चलना फिरना ठीक नहीं है, तो चारपाई उठा के क्यों चल फिर रहा है? और क्या कहा उसने? ब्यूटीफुल आंसर, जिसने मुझे चंगा करा उसी ने मुझसे कहा अपनी चारपाई उठा और दच काउंटर कल्चर। अपनी जरूरत के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी बातों के लिए नहीं है रिबेलियन। ही इज नॉट रिबेलिंग बिकॉज ही वांट्स टू एंड बिकॉज लोग सोच रहे हैं कि वो ना करे अपनी मन की इच्छा, नहीं। It's not a selfish rebellion. Let us understand it very, very clearly. अपने स्वयं के लिए नहीं है। Self needs to be sacrificed. God needs to be upheld. खुद को मारना है लेकिन यीशु मसीह को जिलाना है। जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे उद्धार दिया है, जिसने मुझे ये दिया है, उसने कहा है कि मैं करूं। दैट्स काउंटर जो हम यहां बात कर, ठीक है जी। सो व्हाट डू वी लर्न हियर? लेट अस लुक एट दिस पैसेज एंड सी व्हाट डू वी लर्न। सबसे पहली बात, परमेश्वर के राज का प्रचार हो रहा है, ठीक है जी। यीशु मसीह आता है सिनेगोग में और आके, जैसा कि जगह जगह हर जगह लिखा है, ही डिक्लेयर्ड द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ पूरे डिटेल में हमें नहीं बताया गया कि उसने सिनेगोग में आके क्या प्रचार करा, लेकिन हम उसके सिस्टम से, उसकी परंपरा से जानते हैं कि जब भी वो किसी सिनेगोग में जाता था, परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता, ठीक है जी।
सुसमाचार सुना दिया गया है, इसने भी सुना है। अब जब इसने सुसमाचार सुन लिया है परमेश्वर के राज का, तो अब इसके अंदर खलबली मची हो। अब इसको करना क्या है? दो काम करने हैं। इसको जो सुसमाचार सुनाया गया है उसको जानना, विश्वास करना, और उसके अनुसार चलने से पहले सबसे पहले क्या आएगा? He has to struggle with his own self. The first war this person needs to win is within himself. मैं तो अपाहिज हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आगे जा ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, समाज क्या कहेगा, है ना? All those struggles. Kingdom of God has been declared. प्रभु परमेश्वर सुसमाचार सुना चुका है और मैं और आप उसे पढ़ चुके। सबसे पहली जीत कहां हासिल करनी है? हमें अपने अंदर, क्योंकि सबसे पहली बगावत हमारे अंदर होती है। नहीं, ये नहीं करूंगा मैं, या ये कर ही नहीं सकता, दोनों एक ही बात है। ये करूंगा नहीं या ये कर ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर का वचन, अगर सुसमाचार आपको चैलेंज कर रहा है, then you need to repent of your own self, your own ideas, your own ideologies that are sitting inside you, and win over them, come out of them. अगर परमेश्वर का वचन आपको चुनौती दे रहा है और परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर रहा है और उनके आड़े आपकी अपनी सोच आ रही है, चाहे वो सोच आपको अपने भीतर ऐसे महसूस होती है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, हो सकता है वैसी हो, जीतिए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। यू आर मे बी दैट वन शीप हु इज लॉस्ट। आप सोच रहे होंगे 99 है ना, मेरा कौन देखेगा, मुझे कौन मुझे मेरे बारे में सोचेगा। नो नो, यू आर इंपॉर्टेंट। आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो 99 ठीक है, वो अपनी जगह है, वो वेल तंदुरुस्त, हर तरह से वो सही चलने वाले, वो कभी ना खोने वाले, कभी ना पाप करने वाले, वो जो भी आप सोचो या जो भी वो सोचे। Don't be intimidated or frightened by society. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। जो भी हुआ है आपके साथ, जैसे भी हुआ है या जो भी सोच रखते हो, win over it because God wants you to win. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जीते। मैं टुंडा हूं, मेरा हाथ ठीक नहीं है, नो, नॉट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए आप एक इंसान हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटी हैं। विन ओवर द बैटल इन योर ओन लाइफ, सबसे पहले। अब वो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हमारी उद्दंडता भी हो सकती है, जरूरी हमारी कमजोरी ही हो। कभी कभी हमारे अपने सोच, अपने बारे में, जैसे ट्रिनिटी की हम बात करें थे, मी माई सेल्फ, हमारा स्वार्थ भी हो सकता। देन वी हैव टू विन ओवर दैट। जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा नहीं हूं, कौन जिंदा है मुझ में? यीशु मसीह। वी हैव टू देन राइज ओवर इट। सेकंड क्या होगा? जब आप अपनी स्ट्रगल से अपने में बाहर आएंगे तो समाज खड़ा होगा आपके सामने आपका विरोध करने। यीशु मसीह ने क्या कहा? कम आउट। उसको मतलब फिगरेटिवली आप देखिए, वहां से भीड़ में से निकाल के उनके अपोजिट अलग खड़ा कर दिया। द होल क्राउड इज ऑन वन साइड एंड दिस सिंगल मैन इज ऑन अदर साइड। इतना अजीब लगता है ना। मैं कभी जक्कई के बारे में सोचता हूँ, दौड़ लगा के गया, पेड़ के ऊपर चढ़ा, छुप गया जाके, छोटा सा तो था ही। यीशु मसीह चलता है, आवाज आती है भीड़ की, कितने जोर से उसका दिल धड़क रहा होगा ना, पूरा कंसंट्रेट करके देख रहा है। अब नीचे आया, बोले एकदम से थोड़ी अपीयर हो गया होगा यीशु मसीह, कम से कम कुछ भी नहीं तो 200-250 मीटर से उसकी आवाज आनी
शुरू हो गई होगी, और एकदम से पीक जब टाइम आता है और यीशु मसीह ऊपर देखता है, अभी नीचे उतरा, हो गया सारा पर्दाफाश, इसी से तो छुप रहा था मैं, इसी से तो भाग रहा था मैं। ये बेचारा सूखे हाथ वाला पता नहीं भीड़ में कहां छुपा होगा, बाहर निकल के आजा, सबके सामने खड़े हो जाए। ऐसा नहीं लगता जैसे एकदम से फीलिंग अजीब सी हो जाए, पता नहीं क्या कहेंगे लोग। छुपे हुए एक अलग बात है, अब भीड़ के सामने खड़े हो गए, हर आदमी उसे घूर के देख रहा होगा, पता नहीं क्या कहेंगे लोग। सिनेगोग से बाहर निकलते ही मेरा क्या होने वाला है। और वो तो छोड़िए, जिसने बाहर खड़े होने के लिए कहा, वो क्या कहने वाला है, वो क्या करने वाला है। भीड़ में से एक एक कदम चल के बाहर आना, मैं सोचता हूँ मैं वहां होता तो शायद जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती होती, सबसे कठिन, सबसे भारी वो कदम होते जो कदम उठाए जाते बाहर चलने। हो सकता है 10-12 कदम ही रहे हो, लेकिन शायद वो 10-12 कदम 10-12 किलोमीटर की यात्रा से कहीं ज्यादा। और टाइम कैसे टिक टिक करता है ना ऐसे समय पे, इतना लंबा हो जाता है टाइम, इतना भारी लगता है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अपने हाथ को आगे बढ़ा दे। क्या मजाक है भाई, मेरा हाथ सूखा है, नहीं बढ़ सकता। But that's where the first point comes that I was talking. You have to first win battle in yourself. अपाहिज बाहर से तो हो सकते हैं हम, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपाहिज हम अपने मन से होते हैं। डिसेबिलिटी होती है बाहर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डिसेबल हम अपने मन से होते हैं। सोचो अगर ये बंदा मन की डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं जीत पाता तो क्या हाथ बढ़ाता? नहीं ना, नहीं बढ़ा पाता। और फिर जो आज कहानी हम पढ़ रहे हैं हमारे सामने नहीं होती। द फर्स्ट बैटल इज विद इन यू। वो उसको जीत चुका है उन कदम चलते चलते, अब वो सबके सामने खड़े होने की हिम्मत में है। हाथ बढ़ा एंड ही स्ट्रेचेस हिज हैंड। प्रैक्टिस हो गई है, जो उसने विश्वास करा, जो परमेश्वर के राज को समझा, परमेश्वर को समझा, नाउ द टाइम हैड कम टू एक्ट ऑन इट। बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि हमने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि क्या गलत है क्या सही है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। किसके सामने हार जाते हैं? अपने सामने, अपने आप में हार जाते, हम प्रैक्टिस नहीं करते। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिसेबिलिटी दूर नहीं होगी, डिसेबिलिटी दूर नहीं होगी, विल कंटिन्यू टू रिमेन डिसेबल। तब रिएक्शन आता है, किसका रिएक्शन? ये बंदे का तो बेचारे का पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या उसके बाद। शायद वो अपनी खुशी में इतना मगन हो गया कि उसके बारे में अब कुछ लिखा भी नहीं जा रहा कि क्या हो गया। समाज खतरनाक रीति से, किस किसने एक साथ इकट्ठे होके मंत्रणा करी कि यीशु मसीह को मार डाला जाए? आपने नोटिस करा कौन कौन से ग्रुप है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। नो प्रॉब्लम, Pharisees and Herodians। ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सैड्यूसीज वेर इन बिटवीन। 3 बड़े ग्रुप थे, सैड्यूसीज, फेरिसीज एंड हेरोडियंस। एंड चौथा जो ग्रुप था वो जंगलों में रहता था, एसेनेस। तो ये अलग अलग ग्रुप थे उस समय। सो जो हेरोडियंस और फरीसीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कर देने के बारे में यीशु मसीह को सवाल करा था, ठीक है, कि टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कारण क्यों ये ऐसे सवाल करते
और क्यों यहां ये लोग दोस्ती कर रहे हैं। फरीसीज विश्वास करते थे कि जो रोमी लोग हैं वो हमारे ऊपर गलत रीति से राज कर रहे हैं, ओके, और हमें आजाद होना चाहिए, और इसलिए वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। और हेरोदी लोग, हेरोदियंस, राजा हेरोद के उससे चला रहा था, वो उस बात के कंप्लीटली विरोधी थे। वो कंफर्टेबल थे हेरोद के राज में, वो कंफर्टेबल थे। अब जब पिलातुस में आ गया है, वो लोग कंफर्टेबल थे इस बात में कि टैक्स दिया जाए। ये दोनों ग्रुप कंप्लीटली जानी दुश्मन ग्रुप थे, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये दो कंप्लीटली अगेंस्ट ग्रुप यीशु मसीह ने, क्योंकि समाज के खिलाफ काम करा है, साथ आ गए। समझ रहे हो, काउंटर कल्चर इज नॉट इजी। अंदर भी आसान नहीं है और बाहर भी आसान नहीं है। सो तीन बातें हम अगर उनको मैं एक एक वर्ड में लो यहां। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, सबसे बड़ी चुनौती जब हमारे अपने खिलाफ खड़े होकर सोचना। परमेश्वर का वचन ये कहता है और मैं ये करूंगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग हमेशा आपको उसके खिलाफ ले जाएगा। दूसरा, स्टैंडिंग अगेंस्ट सोसाइटी। आपका समाज आपके पर्सनल वेलफेयर में कोई रुचि नहीं लेता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो, रईस हो, भूखे हो, नंगे हो, क्या हो। उसे फर्क पड़ता है सिर्फ एक, आप समाज की बाउंड्री में हो। वो समाज की बाउंड्री तोड़ते हुए नहीं देख सकता। तो स्टैंडिंग अगेंस्ट सोसाइटी। तीसरी बात, स्टैंडिंग विद गॉड। आप अपने खिलाफ लड़े, समाज के खिलाफ लड़े, तो किसी के तो साथ खड़े होंगे। और किसके साथ खड़े होना है आपको? परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर के विरोधी है वो परमेश्वर के खिलाफ ही जाएंगे। हेरोदियंस चले गए और इसी चले गए, वो हमारे समाज के हो, किसी और समाज के, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ खड़े होना है। फेलो सिटीजन्स ऑफ किंगडम, हाउ इज इट फॉर यू? आप परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के राज के वारिस हैं, साथी हैं। क्या है आपके साथ? While you face situations like this at your workplace, in your neighborhood, in your family, आपके काम की जगह पे, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके अपने अंदर, जब ये होता है तो क्या होता है? Has the encounter with Christ enabled you to stand out and obey Christ rather than the crowd? क्या यीशु मसीह के साथ आपके होने से, क्या यीशु मसीह को जान लेने से, या जानने के बाद, या जानने की प्रक्रिया से आप समाज के, अपने, या उन बातों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? When you encounter Jesus, have you felt weak, felt pressure of the society? जब यीशु मसीह से आप मिले, यीशु मसीह को जाना, क्या उस कमजोरी से आप गुजरे हैं? क्या डर लगा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। Then, if you feel weak, then do not be discouraged. निरुत्साहित मत होना जब इस कमजोरी से आप निकलोगे, बट लुक फॉर हेल्प। क्योंकि जिसके साथ आपका एनकाउंटर हुआ है, जिसने अपना जीवन आपके लिए दिया है, जो आपको मिला है, जो आपको पहचानता है, वो आपके साथ है। द होली स्पिरिट इज देयर टू एम्पावर यू। और पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे दी गई है, ये बंदा जब इस भीड़ में रहा होगा, यीशु मसीह उसको छोड़ के नहीं भागा, है ना? वो कभी किसी को छोड़ के नहीं भागा। आज भी इन सब दुखों में, इन सब मुश्किलों में, इन सब परेशानियों में, चैलेंजेस में, ही इज देयर
with you and with me. May the Lord